नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल टप्पर जीके स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और इसका फ्री PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बजट इज नोन एज। भारत के संविधान में बजट को किस रूप से जाना जाता है? राइट आंसर है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which innovative discussion process was introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary systems? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों के लिए कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई थी? राइट आंसर है इसका 0 आवर, यानी कि शून्यकाल। और ये संसद में शून्यकाल 1962 में पेश किया गया था। ओके, और शून्यकाल का समय संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? राइट आंसर है HCM मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the articles of the Indian Constitution defines the duties of the Chief Minister? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? राइट आंसर है आर्टिकल 163। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वायलेशन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स अंडर, यानी कि एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का द्वारस्थ कर सकता है। किस के तहत, यानी कि किस फंडामेंटल राइट के अंडर में? तो राइट आंसर है आर्टिकल 32। ओके, यानी कि अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? राइट आंसर है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट बाई कैमरालिज्म इज एन इसेंशियल फीचर? सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किस में द्विकैमरालिज्म एक आवश्यक विशेषता है? सही उत्तर है इसका फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार किस संविधान से उधार लिया गया है? तो राइट आंसर है इसका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेजर कमिटी वर फॉर्म्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के लिए कितनी प्रमुख समितियों का गठन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफा का पत्र किसे देता है? राइट आंसर है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय द। विशिष्ट केंद्रीय राज्य राजकोषीय संबंध पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशों किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है फिनांस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is empowered by the constitution to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its
टर्म। संविधान द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है? राइट आंसर है प्रेसिडेंट को। ओके, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा व्हिच रिकमेंडेशन इज नेसेसरी? जब लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है तो किसकी सिफारिश आवश्यक है? राइट आंसर है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सक्लूड, यानी कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ इन चारों में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति सभी विधायक नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। ओके, यानी कि प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ साथ भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है? राइट आंसर है इसका राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कॉल्स द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स ए मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है? राइट आंसर है कॉलिंग अटेंशन नोटिस, यानी कि ध्यानाकर्षण सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? कौन सा संसद की वित्तीय समिति नहीं है इन चारों में? राइट आंसर है रूल्स कमिटी, यानी कि नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी पुट ऑफ इन ईदर हाउस टू? किसी भी सदन में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। कौन सा अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते हैं किसी भी संसद में? राइट आंसर है एप्रोप्रिएशन बिल। ओके, एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट डज नॉट अपॉइंट द, यानी कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है इन चारों में? राइट आंसर है प्लानिंग कमीशन को। ओके, यानी कि योजना आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिक्वायर्स प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेचर? कानून पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पिछली क्या मंजूरी की आवश्यकता है? राइट आंसर है इन चारों, यानी कि मनी बिल, धन बिल, कराधान को प्रभावित करने वाला विधेयक जिसमें राज्य रुचि रखते हैं। ओके, और ट्रेड्स की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य के बिल, इन चारों की आवश्यकता होती है। ओके, इसको आपको याद रखना है दोस्तों।